वृषभानु भवन में लाली अवतरी हैं। धीरे धीरे किशोरी जी बड़ी भई, वहां ठाकुर जी की लीला चल रही है, यहाँ किशोरी जी की भी धीरे धीरे लीलाएं प्रारंभ हुई हैं। जैसे ठाकुर जी की हम पूरी लीला सुनते हैं कि पहले गुटमुन चले, उसके बाद कैसे बोलना सीखे, कैसे गोष्ठ में गैयाओं के साथ लीला करते हैं, वो सब लीलाएं यहाँ किशोरी जी की भी हैं। कैसे घुटमुन किशोरी जी चलती हैं, कैसे भानु बाबा की गोद में विराजती हैं सुख से, और यहाँ सब सखियों के साथ उनकी कैसी लीला, सबका वर्णन है। प्रथम मिलन के कई भाव हैं, लेकिन ठाकुर जी और श्री जी के प्रथम मिलन का एक भाव सूरदास जी ने प्रचलित सुनाया ही है, वो भी हम कई बार कथा में कह चुके हैं। लेकिन एक मन का भाव है। अभी कक्ष में महाराज जी को भी सुना रहे थे कि श्री प्रिया जी से ठाकुर जी को प्रथम मिलन कैसे भयो, वाकई एक मानसी लीला है, और वो मैं आप सबको सुनाऊं कि प्रिया जी जैसे जैसे थोड़ी थोड़ी बड़ी भई तो श्री कीर्ति मैया लाली से बोली, लाली अब तू बड़ी रहती जा रही है न, घर के काम काजन ने सीखनो प्रारंभ कर। तो लाली जी बोली, आज्ञा करो, कहा करूं। तो हमारे व्रज में बंधुओं अब तो व्यापार के कई क्षेत्र हो गए, कई केंद्र हो गए, और भी कई साधन हो गए धन अर्जन के, लेकिन प्राचीन काल में ब्रजवासियों का धन अर्जन करने का, व्यापार करने का, और बालक सुदृढ़ हैं, बालक श्रेष्ठ हैं इस परिवार के, इसका एक ही प्रमाण था कि घर में गौ सेवा और गौरस भंडार कितना है। एक प्रकार से बालकों की पहचान ऐसे ही होती थी कि ये गैया को दूध काढ़नो जाने कि ना जाने, ये दही मथनो जाने कि ना जाने, माखन निकारनो जाने कि ना जाने, यही से पता चलती। मतलब जैसे आजकल विवाह होते हैं तो ऐसे बात बताई जाती है, कितने पढ़े लिखे हैं, कहाँ क्या करते हैं, कितनी जॉब करते हैं, कितना पैसा कमाते हैं, कितने श्रेष्ठ हैं, कितनी गाड़ी है, कितना बंगला है, आदि आदि, और उसके बाद ब्याह होता है। उस समय में ब्रजवासियों में यही देखी जाती, कितनी गैया हैं, छोरा पे गैया चरानी आवे कि ना आवे, बोले हाँ छोरा गैया कितनी गैया चरा ले, बोले भैया ये तो 500-600 गैया चरा ले, बोले तो ब्याह ना करेंगे। 2-2.5 हजार गैया चरा ले, बोले तो कमती है। नंद जी को लाला तो 9 लाख गैया चरावे, कितनी गैया, 9 लाख। तो क्यों ओ भैया ये सबसे बड़ो पैसा वार हो, सबसे ज्यादा सुघड़ छोरा है, या तो ब्याह कराएंगे छोरी को, 9 लाख गैया चरावे। ऐसे ही बालिकाओं के लिए क्या था, घर के काम काज आवे कि नहीं, ये बात की बात, दूध काढ़नो आवे, बोले हाँ आवे, दही बिलोनो आवे, बोले हाँ आवे, मक्खन निकारनो आवे, घी जमानो आवे, बोले हाँ आवे, तो ब्याह करेंगे। तो कीर्ति मैया अब किशोरी जी से कह रही है, लाली तो धीरे धीरे घर के कामन ने सीख, और अब तू दही बिलोनो सीख ले, मक्खन निकारनो सीख ले। तो किशोरी जी कह रही हैं, मैया मुंह पे तो आवे ना है, आप मुंह को सिखाओ, बोले हाँ सिखाएंगी चल। और पूरे बरसाने में हवा की तरह बात फैल गई है कि भैया कीर्ति किशोरी भानुनंदिनी पहली बार दही मथवे जा रही हैं, और वह दही को मथवे के काजे वहां असंख्य गोपियां इकट्ठी हो रही हैं, सब बरसाने की गोपियां जा रही हैं, अपनी अपनी बालिकन को लेके जा रही हैं, छोरीन को लेके जा रही हैं। देख कैसी सुगढ़ छोरी है भानुनंदिनी, आज मक्खन बिलोवे वारी है। बहुत सुंदर भाव है। अब ये भाव गाते जाएंगे, बीच बीच में लीला सुनाते जाएंगे, सुनना। दधि मथ सुंदर लागे किशोरी राधे, दधि मथ सुंदर लागे, सब लोग गाओ। दधि मथ सुंदर लागे किशोरी राधे, दधि मथ सुंदर लागे।
तनिक तनिक हाथन सो मथनी, तनिक 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 तनिक। तनिक मतलब, अब ब्रजवासी तो समझ रहे होंगे, तनिक मतलब छोटे छोटे हाथ हैं किशोरी जी के, और श्री किशोरी जी मथनी चला रही हैं। आहा, हे तनिक तनिक हाथन सो मथनी, तनिक 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 सी भोरी चलावे, तनिक सी भोरी चलावे, अरे हो तनिक सी गोरी चलावे, तनिक सी गोरी चलावे, किशोरी राधे दधिमथ सुंदर लागे, किशोरी राधे दधिमथ सुंदर लागे, किशोरी राधे। छोटी सी किशोरी जी हैं, अपने छोटे छोटे हाथन से मथनी पकड़ करके धीमे धीमे बिलो रही हैं। चारों तरफ बरसाने की सब सखियां खड़ी हैं। कीर्ति मैया किशोरी जी को देख करके मन ही मन इतनी प्रसन्न रह रही हैं, इतनी राजी हो रही हैं। अरे कीर्ति मैया राजी हो रही हैं, इतनों कह दें तो ये अति शयोक्ति नहीं है। वो मथनी भी राजी हो रही है, वो दही भी राजी हो रही है। अरे निकसवे के काजे मक्खन भी राजी हरो है। कहां दही लेकर के कोई मंथन करे तो खूब श्रम करना पड़े तब जाकर के मक्खन निकसे, लेकिन किशोरी जी ने जैसे मथनी ने घुमाई है, मानो अपने आप ही मक्खन निकसवी को तैयार है रो, अपने आप ही प्रकट है रो है कि अरे श्यामा जी को श्रम नहीं है जाए, मेरो सौभाग्य है। गौरस कह रहे हो कि मेरो सौभाग्य है कि किशोरी जी आज मुझ को प्रकट कर रही हैं। निरख रही ब्रजवनी ताइक टक, निरख रही ब्रजवनी निरख रही ब्रजवनी ताइक टक, निरख कीरति मन हर सावे, ओ कीरति मन हर सावे, कीरति मन हर सावे, श्री वृषभानु दुलारी की जय, बरसाने वारी की गाइए हमारे साथ। दधिमथ सुंदर लागे,
किशोरी राधे दधिमत सुंदर लागे। किशोरी निरख रही व्रज बनीता एक टक, निरख रही व्रज बनीता एक कीरति मन हर खावे। कीरति मन हर खावे। किशोरी राधे दधिमत सुंदर लागे। किशोरी राधे दधिमत सुंदर लागे। किशोरी जी दही मथ रही हैं, सब ब्रजवासी आनंदित है रहे हैं, कीर्ति मैया आनंदित है रही हैं, दही भी आनंदित है रही है, मथनी भी आनंदित है रही है। सब में चाव है कि ये मक्खन जो प्रकट है रो किशोरी जी के हस्त कमल से, याकू सबसे पहले कौन चाखेगो। बरसाने के ब्रजवासी में होड़ लगी है, बोले पहुंचो सबरे वृषभानु भवन। आज राधा रानी अपने हाथ से मक्खन निकाल रही हैं, ये प्रसादी तो हमको मिलनी चाहिए। लेकिन ये बात फैलते 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 वहां पहुंच गई। कहां पहुंच गई? नंदगाम पहुंच गई। और जैसे ही नंदगाम में पहुंची महाराज कि किशोरी जी मक्खन निकाल रही हैं, मधुमंगल दौड़ा दौड़ गए, लाला लाला, एक बड़ी पति की बात अनेक धीमो भैया कथा हिंदू बजाते रही हो धीमे धीमे। मधुमंगल ने की, लाला एक बड़े पति की बात है, जल्दी सुन। ठाकुर जी बोले, कहा भयो? बोले लाला, हमने भिंडला सखी को मक्खन चुरायो, प्रभा देवी को मक्खन चुरायो, वाको मक्खन चुरायो, वाको मक्खन चुरायो, पर अब ऐसी जगह पे मक्खन मिलवे वारो कि वहां को अगर चुरा लेंगे तो हमारा नाम है जाएगा पूरी दुनिया में। ठाकुर जी बोले, ऐसी कौन सी आई है जाको मक्खन चुरावे तो नाम होएगो? बोले अब तू समझ जा। बोले कौन? बोले नहीं समझ जा। बोले कौन? बोले वही जो का नाम मेरो गाम ना जाने, ऊंचो बरसानो बताई गई रे। ओहो, जैसे ही ठाकुर जी ने सुनी, भानुनंदिनी किशोरी जी। बोले हाँ। बोले आज पहली बार मक्खन निकाल रही है, मथनी पकड़ के बैठी है, मक्खन निकस रो, बरसाने में भीड़ जुटी है मक्खन पावे के काजे, लेकिन लाला हमारो चोरी कर वो व्यर्थ है जाएगो यदि वो मक्खन हमको नहीं मिलो और सबको बटगो तो। और लाला एक और बात, अगर वो मक्खन सब में बटते बटते हम पे आयो तो भी हमारो धिक्कार है, अब सबसे पहले हम पे आना चाहिए। और लाला तू तो जाने ही हमारा स्वभाव मांगवे को ना है, छीनवे को है। हम मांगवे थोड़ी जाएंगे कि वहां हाथ करके बैठे रहे, हे श्री जी अपने हाथ से मक्खन दे दो, हम तो लेवे जाएंगे। ठाकुर जी तुरंत उठ के बैठ गए। बेबस धाय बेबस भय धाये नंद नंदन, बेबस भय धाये नंद नंदन, बेबस भय धाये नंद नंदन, बेबस भय धाये। और कैसे धाये? बरसाने की ओर दौड़ रहे हैं ठाकुर जी, लेकिन आधे रास्ता से लौट करके आए। बोले अरे मधुमंगल यार रूप में ना जाऊंगा, ये मेरी पीतांबरी उतार, मेरी बैनी खोल दे। बोले कैसे जाएगो? तब एक श्यामा सखी को रूप धारण किया, छोटी सी सखी बन गए ठाकुर जी। लहंगा पहनो है, ऊपर चुनरी डारी है, सुंदर आंखन में काजर लगायो है, पत्रावली को श्रृंगार कियो है, नाक में छोटी सी नथनी पहनी है, लाल जी भी छोटे से ही है, कानन में कुंडल पहने हैं, हाथन में चूड़ी पहनी है, पामन में पाजे पहनी है। सुंदर श्यामा सखी को रूप धारण करके ठाकुर जी, हे सखी को रूप धराए, सखी को रूप
बोल श्यामा सखी गोपाल की जय। कल हमारे गिरधर लाल जी जैसे दिख रहे वैसे ही बन के गए, नथनी पहन करके, चुनरी ओढ़ के, लहंगा पहन करके ठाकुर जी बरसाने की ओर दौड़ रहे हैं। ये देखो, ये टीवी पर दिख रहे हैं ना, ऐसे ही बन के गए ठाकुर जी। हाँ हाँ, नंदगाम थे तो महाराज लहंगा वहंगा सब ऊपर करके घुटने तक और दौड़ रहे हैं। बरसाने आती सबने बिल्कुल व्यवस्थित कियो, चाल अपनी टेढ़ी मेढ़ी से करी, हाथ में ने घूंघट सो ले लियो, होटन में दवाई लियो घूंघट, और नीची नजर करके गजगामनी चाल की तरह ठाकुर जी चलते हुए ऊपर भवन में जा रहे हैं। अच्छा, बड़ी गोपी हो तो जगह नहीं मिले, छोटी सी है, नेक में समन ने किनारे कर दें। अरे कौन की छोरी है, कौन की छोरी है? ठाकुर जी कह रहे हैं फलाने की छोरियों, करा दे अपने छोरा को ब्याह मुझसे। अरे बड़ी तेज है, ऐसी बोलती जा रही है कैंची की तरह। बोले हम बे मोहम्मद लगा काट दूंगी नहीं तो। हमारे ब्रज के भैया ऐसे ही बोले। ठाकुर जी पहुंच गए ऊपर, छोटी सी सखी बनकर के गए तो कोई ना रोके नहीं है। बीच में है करके सबसे आगे जाकर के जहां पर घेर बना करके सब सहचरियां बैठी हैं, बीच में किशोरी जी दही मत रही है छोटी सी, वहीं जाकर के श्री श्याम सुंदर खड़े भये। आहा, पहली बार देखो है आज श्याम सुंदर ने किशोर, अभी तक नाम ही सुनो है लेकिन आज दर्शन पहली बार किए। देख करके श्याम सुंदर पहले तो नजर ही उतारने लगे, बोले जय हो वृषभानु नंदिनी की जय हो, कीर्ति कुमारी की जय हो, श्री राधा रानी की जय हो। ब्याह तो बचपन में ही तय है गयो, लेकिन अभी तक मिलवे को अवसर नहीं मिला। 4-5 वर्ष बाद ठाकुर जी मिले। किशोरी जी मक्खन निकाल रही हैं। दधि मथ सुंदर लागे, किशोरी राधे दधि मथ सुंदर लागे, किशोरी राधे दधि मथ सुंदर लागे, किशोरी राधे दधि मथ सुंदर लागे, किशोरी राधे। ऐसो सुंदर मक्खन निकारो है किशोरी जी ने। जैसे ही निकार करके पात्रन में पधरायो, सब वह मक्खन को ही देख करके आनंदित रहे, ऐसा अद्भुत मक्खन निकसो है। सब में बात चली कि भैया सबसे पहले या मक्खन को कौन भोग लगाएगा? तो कीर्ति मैया तुरंत बोली, कुल देवी को भोग लगाओ, कुल देवी को भोग लगाओ, कुल देवी को भोग लगाओ, कुल देवी को भोग लगाओ। सुन मोहन घबराए, सुन मोहन घबराए। ठाकुर जी मनी मन सोच रहे हैं, जब हम कुल देवता गोवर्धन नाथ बन सकें तो कुल देवी ना बन सके? या मधुमंगल ने पहले बताई होती कि कुल देवी को भोग लगेगा तो मैं सखी बन के नहीं आता, देवी बन के बैठ जाता हूं मंदिर में। सबसे पहले तो मक्खन मुंह को ही लेनो है, लेकिन अब या ने फंसाए दियो में, या ने तो यूं कही कि मैं सखीन में बटेगा तो मैं सखी बन के आएगा। अब कहा करूं, अब इतनी जल्दी कुल देवी कैसे बनूं? इतने में ठाकुर जी ने अपनी मोहिनी चलाई। मोहिनी चलाई मतलब सबके मन में ऐसी भावना प्रकट करी कि कुलदेवी के पास में पुराने वस्त्रन में नहीं जाएंगे, नए नए वस्त्र पहन के। अरे लाली ने पहली बार मक्खन निकारो है। तो एक बड़ी बूढ़ी आकर के बोली, अरे लाली ने मक्खन निकारो है, सब बिल्कुल सज धज के आओ, 16 श्रृंगार करके आओ, अपने अपने घरन को जाओ और 16 श्रृंगार करके मंगल गीत गाते हुए लाली के हाथ के निकसो मक्खन तब कुलदेवी के पास लेके चलेंगे। मथनी और मक्खन को वहीं सजो धजो छोड़ करके सब अपने अपने घर को जान लगे।
ठाकुर जी बाहर निकलवे के बहाने से गए और खिड़की ते फिरते भीतर आए करके खड़े है गए चुपचाप, कोई को पतो नहीं चले। सब जब वहां से चले गए, ठाकुर जी ने मधुर मक्खन उठायो और खिड़की से लेकर के वहां से भाज गए। बोलो राधा चित चोर गोपाल की जय। सबन को मक्खन चुरायो ठाकुर जी ने। आज पहली बार किशोरी जी के यहाँ को मक्खन चुरायो। ठाकुर जी लेकर के माखन महाराज भाग रहे हैं और इतने प्रसन्न बोले विजय है गई, जीत है गई आज तो मेरी, अब तो बस ये अंतिम चोरी है, या के बाद चोरी करवे लायक कछु बचो नहीं संसार में। अरे किशोरी जी के यहाँ को मक्खन चुराई लियो। लेकिन आधे रास्ता में ठाकुर जी ने मन में विचार कियो, मधुमंगल श्रीदामा तनसुका मनसुका धनसुका सबरे बाट निहार रहे हैं कि लाला मक्खन लेके आ रहा होगो, और ये इतना अनमोल मक्खन उनमें बांटना पड़ेगो, उन सबरे इनको देना पड़ेगो, और वहां में मुंह को सुख नहीं मिलेगो। या तो बढ़िया तो यहीं कहीं कदम के ऊपर चढ़ के अकेलो ही पाए लूं सबरो, बाकी सबरे मक्खन तो सबन में बांटे हैं, पर याकू तो मैं अकेलो ही खा लूं। तभी एक वृक्ष के नीचे ठाकुर जी चुपचाप बैठे हैं, मक्खन की ओर देख रहे हैं। इतना सुंदर वागू पहले माथे से लगायो, हृदय से लगायो। ठाकुर जी ने जैसे ही नेक हस्त कमल में लेकर के आहा, माखन को जब अधर धरो तब, माखन को जब माखन को जब अधर धरो तब, माखन को जब अधर धरो तब, गिरधर बेसुध पायो। गिरधर बेसुध पायो। महाराज जी जो भी पद लाल जी लिखवा में ना, वहां में छाप उन्हीं के नाम की रे। अंत में श्री गिरधर लाल जी कोई नाम पद के विश्राम में रहे, तो जो कोई भी पद गावे वहां में अंत में अगर गिरधर लाल जी को नाम आ जाए तो समझियो लाल जी की ये लीला है, लाल जी ने ही प्रकट करायो है। जैसे ही ठाकुर जी ने अपने अधर पर मक्खन धारण कियो, आहा मुख में अधर में मक्खन जाते ही ठाकुर जी तो बेसुध है करके गिर पड़े। हाँ राधा हाँ श्यामा कह करके ठाकुर जी को रोम रोम श्री जी को कीर्तन करन लगो, श्री जी को स्मरण करन लगो। बेसुध है गए ठाकुर जी। यहां पे सब सखियां 16 श्रृंगार करके जैसे ही मथनी के पास पहुंची, वहां जाकर करके देखो तो महाराज मक्खन जामे रखो पात्र में, वो तो चोरी है गयो। सब सखी बोली अरे मक्खन कहां गयो, मक्खन कहां गयो। हल्ला मच गयो महाराज, सब जगह ढूंढने लगे। तब एक गोपी बोली अरे मक्खन को चोर तो पूरे ब्रजमंडल में एक ही है। अरे वाह नंद के छोरा कैसे खबर पड़ गई, और खबर पड़ी भी तो यहां सुरक्षा में कोई रहो क्यों नहीं। किशोरी जी और किशोरी जी की छोटी छोटी सखी ने मन बनायो, बोले आप सब रुको, हम ही जाएंगी नंदगाम और मक्खन लेके आवेंगी वासों। सब सखियां निकली हैं नंदगाम की ओर, बोले आज ना छोड़ेंगे या लाला को। अब इतनी अनीति ओढ़ ली है, यानी बताओ हमारी श्री जी ने पहली बार मक्खन वह चोरी करके ले गो। अगर ये मक्खन हमको नहीं मिला तो हमारी बहुत बड़ी हार होएगी। सब लोग जा रहे थे नंदगाम की ओर, तभी श्री जी की दृष्टि पड़ी कि बगल के एक वृक्ष के नीचे एक भोरी सी छोटी सी सांवरी सी सखी पड़ी है, औंधी पड़ी है। जैसे कोई हमारे ब्रजमंडल की हरी गोली लेके औंधो पड़ जाए, ऐसे ठाकुर जी औंधे पड़े हैं। किशोरी जी बोली अरे ये देखियो कैसी, या ने को लाज ना आ रही, कौन की छोरी है ये, ऐसी उघारी सी पड़ी है, बिल्कुल घूंघटो ना की हो याने। सब बोली पास जाए के देखो। जैसे ही समीप जाए करके देखो महाराज, आहा बोल राधा गिरधर लाल की, श्यामा सखी गोपाल की,
जय जय श्री राम। जैसे ही देखे हैं महाराज, हे किशोरी राधे दधिमत सुंदर लागे। श्री राधे दधिमत सुंदर लागे। किशोरी राधे दधिमत सुंदर लागे। किशोरी राधे दधिमत सुंदर लागे। हे श्यामा सखी के रूप में मोहन, श्यामा सखी के रूप में मोह। एक बात कहें, ये बरसानो नंदगाम जो है ना, ये समाज की भूमि है। समाज मतलब यहाँ सब मिलकर के पद गावें। कल संभवतः सुबह 11:30 बजे यहाँ नंदगाम और बरसाने के सब ब्रजवासी गोस्वामी जन की समाज होगी कथा स्थल पर ही, यहीं पर। तो एक तरफ नंदगाम के सब गोस्वामी बैठेंगे, एक तरफ बरसाने के, फिर उनमें आपस में समाज होगी, पद पदावली गाएंगे केवल। और वह समाज को सुन के हंसो आनंद। समाज को मतलब क्या है? एक व्यक्ति गावे तो वाकु पद गायन के हैं, लेकिन इतने समूह में सब गावे तो वाकु समाज गायन के हैं। और समाज गायन की ऐसी भावना है कि समाज गायन जब होवे तो ठाकुर जी और श्री जी दोनों युगल परस्पर गलवैया देकर के समाज में पधारे। आप लोग समझो या बात को, इतनी समाज में बैठे हो, क्यों नहीं गा रहे हो? श्यामा सखी के रूप में मोहन, श्यामा सखी के रूप में मोहन। श्यामा सखी के रूप में मोहन, श्यामा सखी के रूप में मोहन। निरख प्रिया मन भावे, निरख प्रिया मन भावे। वृक्ष के नीचे औंधी पड़ी है श्यामा सखी। ललिता विशाखा आदि तो सब कमर पे हाथ। अच्छा, तो ये सखी के रूप में ये नंद जी को छोना आयो यहाँ पे। सब तो गुस्सा कर रही हैं, रुक जाओ याकू, तो हम ऐसे बताएंगे। अरे याकू पकड़ के ले चलो, अरे याके हाथ पामन ने बांध दो, याकू ले जा करके जैसे उखल में यशोदा ने बांधो ऐसे बरसाने में बांधो याकू। सबन की तो क्रोध की पारावार नहीं, पर एक कोने में खड़ी हुई हमारी किशोरी जी ठाकुर जी के श्यामा स्वरूप को देख करके वहीं से बलैया ले रही हैं, वहीं से उनके रूप माधुरी को अपने चित्त में बसा रही हैं, बार बार बलि जा रही हैं। इतना सुंदर स्वरूप ठाकुर जी को। ललिता विशाखा आदि बोली, श्यामाजू याने आपको मक्खन चुराए लियो, पहली बार निकारो भयो मक्खन, और आप यहाँ की बलैया ले रही हो। किशोरी जी बोली, तुम नए समझी। बोले कहा, जाके अधर के अधरामृत को पूरा विश्व तड़पे, वाके अधर पर मेरे हाथ को निकसो भयो मक्खन लगो भयो है। अधरामृत स्पष्ट मिल रहा है, और रोकवे के काजे ना मधुमंगल है, ना श्रीदामाय, ना तन सुखाय, ना मन सुखाय, ना स्वयं श्याम सुंदर होश में है। जल्दी जाओ और अधरामृत को ये प्रसाद लेकर के अपने जीवन को आनंदित कर लो, ये अवसर दोबारा नहीं मिलेगा। आहा, ठाकुर जी के अधर को अधरामृत सब सखीन ने नेक नेक अपने आप में बांटो। देखो, किशोरी जी ने मक्खन लगाया और ठाकुर जी ने अधर पधरायो, ये अवसर दोबारा नहीं मिलेगा। आहा, ठाकुर जी के अधर को अधरामृत सब सखीन ने नेक नेक अपने आप में बांटो। देखो, किशोरी जी ने मक्खन लगाया और ठाकुर जी ने अधर पधरायो, प्रसाद बना करके सब सखीन ने पायो। सब सखी झूम रही हैं, सब सखी आनंदित हो रही हैं, चारों तरफ सखियां नृत्य कर रही हैं, बीच में औंधी सखी पड़ी है। नेक देर में ठाकुर जी को जब होश आयो, आंख खोल करके जब देखो तो यहाँ तो ललिता, विशाखा, इंदुलेखा सब नृत्य कर रही हैं चारों ओर। श्री जी भी मदमस्त आनंद कर रही हैं। ठाकुर जी देख करके बोले,
भैया यहाँ जो लोग बाग यहाँ से आ रहे हैं पीछे बैठ जाओ, जगह है अभी भी, आप यहाँ खड़े खड़े परेशान होंगे, पीछे पहुंचो। सब लोग पहुंच जाए, यहाँ जगह नहीं है इतनी, और आवाज भी नहीं करो ज्यादा। ठाकुर जी ने जब देखी सब सखी, सबके चरणों में प्रणाम कियो। अरे मोसो अपराध बन गयो, मोसो गलती है गई, मैं तो जो है काय मक्खन पावे की भावना से आयो, पर मैंने जब भीड़ देखी बरसाने में तो मुंह को लगी कि ये मक्खन तो मिलेगा ही ना, सब में बट जाएगा, और कुलदेवी तुम्हारी जन कब की भूखी होएगी वो सब खा जाएगी, तो यहाँ हमारे में तो लेके भाज गयो, अपराध है गयो। ललिता विशाखा आदि बोली कि नहीं, या अपराध को अब आपको या को बदला चुकानो पड़ेगा। ठाकुर जी बोले जो कहोगे मैं राजी हूं, मुझको बताओ कहा करनो है। आहा, बोले करोगे? बोले हाँ। बोले तो फिर सुनो। पाए परो श्यामा प्यारी के, पाए परो श्यामा प्यारी हे पाए परो श्यामा प्यारी के, पाए परो श्यामा प्यारी के। और हृदय नित दुलराओ, हाँ, हृदय नित दुलरावो। सब सखीन ने श्यामा सखी को पकड़ लियो। बोले हमारी किशोरी जी के चरण पड़ो पहले तो। ठाकुर जी ने तुरंत किशोरी जी के चरणन में अपना शीश झुकायो। बोले अब आज हमको वचन दे के जाओ, सदा अपने हृदय के सिंहासन पर हमारी किशोरी जी को प्रेम से विराजमान करके इनको दुलराओगे, इनको आनंद कराओगे, इनको सुख प्रदान करोगे, कभी श्रम नहीं कराओगे, कभी कष्ट नहीं दोगे। यदि ये स्वीकार करोगे तो हम आपको क्षमा करेंगे। आहा, पाए पड़ो श्यामा प्यारी के, पाए पड़ो श्यामा प्यारी हे हृदय में नित दुलराओ, किशोरी राधे दधिमत सुंदर लागे, किशोरी राधे दधिमत सुंदर लागे, किशोरी राधे दधिमत सुंदर लागे, किशोरी राधे दधिमत सुंदर दधिमत सुंदर लागे, सुंदर दधिमत सुंदर लागे। बोलो युगल सरकार की जय। ये हमारे गिरधर लाल जी के हृदय को भाव है। सूरदास जी ने अनेक सब सखान ने प्रिया प्रियतम के प्रथम मिलन के अनेक भाव अनेक पद गाए हैं, पर हमारे गिरधर लाल जी या भाव से पहली बार श्री जी से मिले हैं, ऐसी भावना उन्होंने प्रकट कराई है। श्यामा सखी बनकर के ठाकुर जी गए और किशोरी जी के यहाँ को मक्खन चुरायो, पा करके आनंदित है गए। सखीन ने पकड़ करके ठाकुर जी चरण में बैठाए और बोले कि बस अब नित श्री जी को दुलराओ, यही आपकी सजा है, यही आपकी दंड है। ठाकुर जी बोले दंड ना, ये तो मेरा सौभाग्य है, या को तुम्हें सिर से स्वीकार करूं। बस वो प्रथम दृष्टि पड़ी है किशोरी जी की, और ठाकुर जी अब चले गए हैं लौट करके नंदगांव। यहां किशोरी जी लौट करके वापस आई हैं। दोनों की स्थिति ऐसी है, दोनों ही अभी छोटे छोटे, ज्यादा उम्र नहीं है, 5-6 वर्ष की आयु है। यहाँ किशोरी जी नित्य श्री श्याम सुंदर को चिंतन कर रही हैं, और वहां ठाकुर जी नित्य श्री किशोरी जी को चिंतन कर रहे हैं।
एक दिन ठाकुर जी यशोदा मैया की गोद में बैठे हैं। वास्तव में ठाकुर जी ने चोरी अब ज्यादा करनी प्रारंभ कर दी। अब और ज्यादा चोरी करने लगे। बोले क्यों? ताकि मैया को चिंता है जाए कि भैया या की चोरी छुड़वाओ। और चोरी छुड़वावे के काज मैया खूब यत्न करेगी, खूब गणेश जी की पूजा करेगी, खूब देवी देवताओं को बंधन करेगी, लेकिन मेरी चोरी नहीं छूटेगी। तब कोई गोपी आकर के सुझाव देगी, बोले कि भैया एक ही तरीका, बोले कहा या को ब्याह कराए दो, तब तो मेरी ब्याह की बात चालू होएगी। सो ठाकुर जी ने ऊधम और ज्यादा बढ़ा दिए। चोरी इतनी करन लगे। यशोदा मैया नव नूतन प्रयास करें लाला की चोरी छुड़वावे के। कभी गणेश जी को 1.25 मन लड्डू को भोग लगावें, कभी गिरिराज बाबा से प्रार्थना करें, कभी यमुना जी से निवेदन करें, कई संत महापुरुषों से जाके प्रार्थना करें, पर कैसे भी ठाकुर जी की चोरी छूट नहीं रही है। अब आज सगाई है ना ठाकुर जी की, तो सगाई की वार्ता में प्रवेश करना है। कैसे भाई सगाई? एक गोपी आई और आकर के यशोदा मैया से बोली, मैया तुम अपने लाला की सगाई कर दो, ब्याह कराए दो। बहू आवेगी या कि सबरी अकल ठिकाने कर देगी, कहां कहां चोरी करते डोले, कहीं ना जावेगो। फिर आप अपने छोरा को ब्याह कराए दो। यशोदा मैया ये बात सुनी रही है, कोई गोपी कह रही है। इतने में ठाकुर जी के कान खड़े हो गए। सो ठाकुर जी कहीं व्यस्त है अपनी लीला में, वहां से आए। मैया कौन सी गोपी आई कछु कह रही, मैंने सुनी दूर से। बोले हम बे मैं ऐसी किल्ला किल्ला के परेशान है जाऊं, कन्हैया कन्हैया, तब तो सुने ना है तू, और धीमे ते मेरे कान में कहा कहेगी तो कैसे सुन गो। मैया तू गणेश जी को भोग लगावे ना, लंबे लंबे कान है उनके, तो श्रवण शक्ति दे दी है उनने मुझे। मैया ने बताया दे कहा कह रही गोपी। अब गोपी कहा कह रही, कह के तो बढ़िया गई है, लेकिन होनो जानो का चूहे ना। बोल क्यों मैया? यूं कह के गई है कि लाला को ब्याह कराओ, लेकिन तेरे कारनामे ऐसे हैं लाला, तू माने ना है। सब जगह ते तेने ऐसी नाक कटवा रहे कि नंद बाबा ने इतना नाम कमाए और तेने कहा कर रखो है, कभी बाकी यहाँ चोरी, कभी बाकी यहाँ चोरी, कभी कहीं जावे, कभी कहीं जावे, इतनी चोरी करे, कौन ब्याह करेगो? अरे तू कारो है तो तेरो ब्याह है जाएगो, जगह जगह ते तेरो अंग टेढ़ो मेढ़ो सोए नेक नेक, वो तो तेरो ब्याह है जाएगो, तेरे 4 ही दांत निकले तो तेरो ब्याह है जाएगो। लेकिन ये जो चोरी वारो क्रम है लाला, या तो कोई अपनी बड़ो गोप अपनी छोरी ना देगो तो को। ठाकुर जी बोले मैया ऐसी बात है? बोले हाँ ऐसी बात है। बोले देख ले ऐसी बात है? बोले हाँ ऐसी बात है। छोड़ दूं चोरी? छोड़ दे लाला। ठीक है मां, आज मैं सौगंध खा रहा हूं, और मैं अपनी क्या खाऊं मैया? ले तेरी सौगंध खा रहा हूं, आज के बाद चोरी नहीं करूंगा। हमारे ब्रज को रसिया है भैया, देखो आहा, सौ खाऊं पर घर ना जाऊं मैया, अब ना करूंगो चोरी, पर सांची कह कब लावेगी मोकू तू दुल्हन गोरी। मैया मैं सौगंध खा के कह रहा हूं, अब पराए घरन में चोरी करवे नहीं जाऊंगा। मैया तू एक बात बता, 9 लाख गैया हमारे, इतनो घी मक्खन दूध घी सब कछु घर में है, मैं कायकू पर घरन में जाऊं? मैया बोली लाला या बात है तो मैं भी सोचूं, जब सब हमारे घर में व्यवस्था है तो तू पर घर कायकू जावे? मैया यही मारे कि तू परेशान है कि एक दिन मेरो ब्याह कराए दे, तो को नेक तो लगे कि भैया या कुछ संभाले वाली कोई तो हो। मैया बोली अच्छा मोते तो संभलो नहीं, बहू तो संभल जाएगा। मैया तू बड़ी बूढ़ी है गई है, तू नंद बाबा हुए संभाल ले बस, मोह तो नई बहू आवेगी वही संभालेगी। मैया बोली अच्छा। छोटे से गोपाल जी अपने छोटे छोटे मुख से ऐसी ऐसी बात करें। अच्छा लाला ब्याह करेगो? हाँ। कैसी बहू चाहिए? छोटी सी होए सुभग गोरी। मैया छोटी सी बहू? अच्छा तू लाला अभी 4 साल को है, और कितनी छोटी बहू चाहिए? इतनी छोटी लिया मैया की गोजा में धर के गैया चरावे जाए करूं मैं, जब मन करे करे तब गोजा हमारे ब्रज में जेबते के, जब मन करे वहां में तो निकाल के देख ले करूं।
ऐसी बहू लिया मैया। सुआ सारी नाक आंख मोटी। और नाक कैसी हो मैया? सुआ मतलब तोता, तोता जैसी बाकी नाक हो, लंबी लंबी नाक हो और मोटी मोटी आंख हो, बड़ी बड़ी काजल लगाए के ऐसी डोले मैया। तोते छुपाए मुख घूंघट में मुस आ जाए थोड़ी थोड़ी। मैया ऐसी घूंघट करती डोले छम छम पूरे आंगन में, तो ये देख करके शर्मा जाए और करे मैया ऐसी बहू लिया। यशोदा मैया बोली देख कैसी बात बनावे। इतकुआ पकड़ के गोद में बैठा लिए। कौन सिखावे तो कोई सबरी बात? कौन बतावे सुआ जैसी नाक मोटी मोटी आंख? कौन समझावे तो को? मैया मधुमंगल ज्ञान दे मुझको। मैया बोली यादारी के बताऊंगी मैं। ये सब सिखावे तो एकांत में ले जाके, खुद को तो ब्याह भयो ना, बूढ़ो बड़ो है तो जा रो है, तो सिखावे ये सब। मैया बोली लाला तेरो ब्याह करवे को तो मेरो भी मन करे, लेकिन तेरी या चोरी के कारण सब संबंध टूट जाएं। सब संबंध आमे तो हैं, लेकिन मन ही ना होवे कि लाला हमारो चोरी करे। अरे मैया वो सब तो मैंने छोड़ दियो, अब ही छोड़ दियो, तू बस हाँ कर कि मेरो ब्याह कराएगी। मैया बोली ठीक है लाला मैं तेरो ब्याह करा दूंगी। सोई ठाकुर जी तो मचल गए और कान पकड़ करके बोले मैया एक बात तो समझाऊं, बलदाऊ संग न ले जाऊं। मैया तू मेरो जहां ब्याह करावेगी मैं सबको लेके जाऊंगा, पूरा नंदगाम मेरे संग जाएगो, सबरे ब्रजवासी मेरे संग जाएंगे। और मैया सबन के काजी घोड़ी मंगवाइयो, सब घोड़ी पर चढ़ चढ़ के जाएंगे, बरसाने बारू चक्कर खा के गिर जाएंगे, दुल्हा कौन सो, सब ऐसे जामे मैया। लेकिन दाऊ दादा संग नहीं लेके जाऊंगा। बोले क्यों? तू ना जाने गोरो है ना, मैं कह रहा हूं कहीं मेरी माँ भामर पर रही होंगी और वही समय दाऊ दादा अगर मेरी बहू ने देख लियो और वाह को मन कहीं यहाँ पे आगे वाने माला या को पहना दी तो मेरा ब्याह तो टूट जाएगा। मैया मैया एक बात तो समझाऊं, बलदाऊ संग न ले जाऊं, या ना लेके जाऊंगा मैया संग में। बाबा ते कह के मोए गोरो दुल्हा बनाए दी, जो कहूं हंसे ना वहां की छोरी। सौ खाऊं पर घर ना जाऊं मैया, अब ना करूंगो चोरी। मैया तुमको गोरो दुल्हा बनाए दे, वहां की छोरी कहीं हंसे नहीं मुंह को देख के। यशोदा मैया ठाकुर जी को गोद में लेकर के बैठी हैं। मैया एक बात मेरी और सुन ले। बोले कहा? गोपिन पे मंगल गबवाए दे। ठाकुर जी दौड़ करके गए, सबरी गोपिन के यहां जाकर के निमंत्रण दिया है। बोले यशोदा मैया बुला रही है, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। सबरी गोपी आए करके इकट्ठी है गई। अरे मैया कहा भयो? बोले कहा भयो कछु भी ना। अरे मैया तेने अभी मुझे ना गई कि तेरे ब्याह की बात चलाऊंगी, सबरी गोपी आ गई, अब तू ढोल नगाड़े बजाना शुरू करो, मंगल गायन शुरू करो, अब मेरी ब्याह की चर्चा कर दो। लाला छोरी देखी ना, संबंध पक्को कियो ना, अब तो कैसे ढोल नगाड़े बज जाए। बोले बजने शुरू होंगे, अब जब छोरी बार इनके कान में पड़े तभी तो आमेंगे वो कि भाई मंगल बाजे घबरे हैं, मंगल बाजे बज रहे हैं, तो पूछ के आमे भैया का कोई छोरा हो तो ब्याह कर देंगे। बाबा पे कह के मगवाए दे मुंह को, चढ़वे सुंदर घोड़ी। सौ खाऊं पर घर ना जाऊं मैया, अब न करूंगो चोरी। अच्छा कल ठाकुर जी मिले थे किशोरी जी से, अभी 2-4 दिन पहले, मक्खन चुरा के जब श्यामा सखी के रूप में। तो जब ठाकुर जी वापस नंदगाम लौटन लगे तो वह समय किशोरी जी आई। तुम्हारो नाम का है? मेरो नाम कुंवर कन्हई। अच्छा कुंवर कन्हई, मैं तो यह नाम को भूल जाऊंगी, मुंह को कैसे याद होएगा? बोले कान तो याद रहेगो कान। बोले हाँ बस या में कान हाँ जोड़ दियो बस है को, मेरो नाम नेक्सो सोइए, ज्यादा कठिन ना है। बोले अच्छा रहो कहाँ हो आप? बोले नंदगाम में, नंद भवन में। कोई तो आए के पूछ लियो नंद राय जी की हवेली कहाँ है, वहीं रहूं मैं। बोले अच्छा
4-5 दिन व्यतीत है गए और आज किशोरी जी के मन में पता नहीं कैसे एक चंग आई है और श्री लाडली जी नंद भवन पहुंची हैं। आहा, एक बहुत सुंदर पद है, सूरदास जी कोई पद है। खेलन के मिस कुंवर राधिका नंद भवन को आई जो। खेलन के मिस कुंवर राधिका नंद भवन घर आई हो। हे खेलन के मिस कुंवर राधिका नंद भवन को आई जो। खेलन के मिस कुंवर राधिका नंद भवन आई हो। सकुच सहित मधुरेश्वर बोली घर है कुंवर कन्हाई जो। सकुच सहित मधुरेश्वर बोली घर हो कुंवर करताल बजा के गाओ। हे खेलन के मिस कुंवर राधिका नंद भवन को आई जो। खेलन के मिस कुंवर राधिका नंद भवन को आई हो। अच्छा, भाव तो मैं बीच बीच में बताऊंगा लेकिन थोड़े थोड़े तो आप समझ ही रहे हो ना। खेलवे के काज किशोरी जी नंद भवन पहुंची हैं और कैसे बाहर द्वार पे खड़े होकर के चिल्ला रही हैं, अरे कुंवर कनाई है का, अरे जी कुंवर कनाई को घर है का। सकुच सहित मधुरेश्वर बोली घर है कुंवर कन्हाई जो। सकुच सहित मधुरेश्वर बोली घर हो कुंवर कन्हाई अब हे सुनत श्याम को किल समवानी, सुनत श्याम को किल समवाणी। सुनत श्याम को किल समवानी। सुनत श्याम को किल समवाणी। ओ निक से अति अतुराई हो, निक से अति उतराई हो। निक से अति अतुराई हो। से अति उतराई हो। खेलन के मिस कुंवर राधिका नंद भवन को आई जो। खेलन के मिस कुंवर राधिका नंद भवन को बोलो वृषभानु दुलारी की। किशोरी जी कह रही अरे कुंवर कन्हाई है का, ये कुंवर कन्हाई को घर है का। भीतर ठाकुर जी यशोदा मैया ते लड़ रहे हैं, मेरो ब्याह कराओ, मेरो ब्याह कराओ, मेरो ब्याह कराओ। सूरदास जी कह रहे हैं माता सो कछु करत कलह है,
थोड़ा भाव सुनाएंगे उसको समझना। ठाकुर जी लड़ रहे थे मैया से, मेरो ब्याह करा, मेरो ब्याह करा। इतने में ही जैसे ही बाहर से आवाज सुनी कुंवर कनाई है का, ठाकुर जी तो अपनी गुस्सा उस्सा सब भूल गए। लड़ते लड़ते कचुक कहते कहते बात पूरी भी नहीं की, दौड़ करके बाहर गए। यशोदा मैया बोली, अरे लाला कहा कह रहे हो, बात तो पूरी कर जा। दौड़ करके ठाकुर जी बाहर गए और बाहर जाकर के जैसे ही द्वार खोल करके देखो, आहा वृषभानु नंदिनी कुंवर किशोरी सामने खड़ी है। आहा प्यारी जी खड़ी है। जय हो। देखो वृषभानु के जमाई की जय तो हमने खूब बोली है, पर आज बोलो यशोदा की बहुरानी की। द्वार पे खड़ी है किशोरी जी, मधुर, सिर पर नीली चुनरी डारी भई है, नीचे पीली लहंगा पहनो है, गले में छोटे छोटे हार पहने, छोटी छोटी चूड़ी पहनी है, छोटे से चरण है, छोटे से हाथ हैं, छोटो से मुखमंडल है, मृग जैसे नेत्र हैं, सुंदर से कान हैं, सुंदर अलकावलियां हैं। ठाकुर जी तो वहीं देखते रह गए। यशोदा मैया भीतर से कह रही है, कौन है लाला, द्वार पे कौन है? मैया बोई आई है। बोले कौन बोई? बोले बोई। बोले कौन बोई? ठाकुर जी दौड़ करके गई, मैया के पल्लू में जाए करके छुप गए, मैया तेरी बहू आई है द्वार पे। हे खेलन के मिस कुंवर राधिका नंद भवन को आई। खेलन के मिस कुंवर राधिका नंद भवन को आई। खेलन के मिस कुंवर राधिका नंद भवन को आई। खेलन के मिस कुंवर राधिका नंद भवन को आई। ठाकुर जी पीछे चुनरी में छिप गए, जैसे कोई नई नवेली बहू शर्मा के भागे, ऐसे तो ठाकुर जी भाग के गए भीतर। यशोदा मैया आई हैं, आए करके देखी, आहा छोटी सी किशोरी, ए छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे। छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोलेरी। छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे। छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोलेरी। ओ अंगना में डोले मेरे मनवा में डोले रे। अंगना में डोले मेरे मनवा में डोलेरी। अंगना में डोले मेरे मनवा में डोले रे। अंगना में डोले मेरे मनवा में डोलेरी। ए अंगना में डोले मेरे मनवा में डोले रे। अंगना में डोले मेरे मनवा में डोलेरी। ए अंगना में डोले मेरे मनवा में डोले रे। अंगना में डोले मेरे मनवा में डोलेरी। ओ छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे। छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोलेरी। छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे। छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोलेरी। मैयारी तू इनको चिन्हती। मैयारी तू इनको चीरता। बारंबार बताई हो। बारंबार बताई हो। हे जमुना तीर कलही में भूलो, बाह पकड़ ले आई हो। जमुना तीर कलही में भूलो, बाह पकड़ घर आई। हे आवत इह तो ही सकुचत है। आवत ही तो सकुचत है। मैं दे सोह बुलाई हो।
छोटी सी किशोरी मेरे अंग